बाजे पैजनिया रुन झुन मैया जी के पाँव में, जब अली सात बहनिया घूमे हमरा गाँव में। कलाकार या वो लड़का हो या वो लड़की हो ये मैटर नहीं करता, सारे कलाकार को इतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो हर कलाकार रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। चलकर करियर को संगीत में ही रखना है या फिर कुछ और बदलाव है होगा या फिर कुछ देखने को मिलेगा? बदलाव क्या बोलूँ, हाँ अंदर तो है, एक्टिंग का कीड़ा भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, तो करना है, बहुत बड़ी सिंगर बनना है, मतलब बॉलीवुड लेवल की सिंगर बनना है मुझे। मैं देखनी बाराती अजबे मना दुवरिया रे, आए हाय मना दुवरिया रे, किसी कहीं पोस्ट था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर? भोजपुरी में आप देखिए तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पवन भैया ही हैं। माई हमारा पे रखिया नयन पाँव पूजे ले तो हर पवन। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से भोजपुरी की चुलबुली स्टार और बहुत ही अच्छी गायिका, मुझे लगता है जब बच्चे की खेलने की उम्र होती है उस समय से ये गा रही हैं और इतना खूबसूरत गा रही हैं जिसका तो कोई जवाब ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले लाइव लॉन्ग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम और भोजपुरी सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। चलिए अंजलि जी, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उनको समझ भी नहीं होता संगीत का, मुझे लगता है उस उम्र से आप गा रही हैं और इतना प्यारा गा रही हैं, कैसे और मतलब कितना मेहनत लगा उस करने में? एक्चुअली मैं मेरा जो पहला एल्बम आया था लागेला निक लागेला, जो बहुत ज़्यादा दर्शक लोग ने प्यार दुलार दिया था उस गाने को, उससे पहले भी मैं गाती थी ऐसी नॉर्मल छोटा मोटा ऐसी स्टेज शोज वगैरह करती थी मैं, जागरण ही तो। और मेरा 2008 में ये गाना, तो उस वक्त मेरा ये गाना हिट हुआ तो मुझे एक पहचान मिला, अंजलि भारद्वाज नाम मिला। मैं गाती उससे पहले से थी और ये मुझे मिला, मुझे फैमिली से ही मिला है, पापा से, डैडी से, और ये लगभग मेरे फैमिली में सब लोग थोड़ा बहुत गाते हैं, तो वही थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आ गया। और लेकिन मेरे फैमिली में पहचान मुझे मिला। कितने साल की उम्र से आप गाती हैं? कितना बहुत बचपन से, मतलब मैं स्कूल में थी तो जितना जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे स्कूल में या एनुअल फंक्शंस हो कुछ भी हो, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, तो मतलब फर्स्ट आती थी। तो आप समझ सकते हैं स्कूल लाइफ से ही गा रही हूँ, तो मैं कितनी छोटी उम्र से गा रही हूँ। चलिए मैं चाहूँगी कोई भी प्यारा सा आप पुराना सॉन्ग आप अपना एक दर्शकों को। अच्छा, मेरा जी ज़रूर, जो मेरा पहला एल्बम था उसी एल्बम से ये भी गाना है। बाजे पैजनिया रुन झुन मैया जी के पाँव में, बाजे पैजनिया रुन झुन मैया जी के पाँव में, जब अली सात बहनिया घूमे हमरा गाँव में, जब अली सात बहनिया घूमे हमरा गाँव में। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग रहा आपका ये वाला भी। अंजलि जी, जहां भोजपुरी में एक और बहुत सारी फीमेल सिंगर बहुत जल्दी अचीवमेंट पाने के लिए अलगर बलगर गाने गाकर ऊपर उठ जाती हैं, वहीं अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप शायद मुझे लगता है टच भी नहीं करती हैं उस गाने को दूर दूर तक। क्यों, क्या सोच है इसको लेकर? सोच, मैं किसी को गलत भी इस मामले में नहीं बोलती, और ना ये अपना सोच है और अपना वो कहते हैं ना कि जिससे इंसान को पहचान हो जाता है उसी चीज़ को लगता है कि करने से मतलब पहचान मिलेगी। लेकिन मेरा पहचान मेरी पब्लिक भजन से ही है, तो मैं चाहती हूँ कि उसी को कंटिन्यू करूँ, या फिर हिंदी गाऊँ या भजन गाऊँ, तो मैं इस चीज़ को ही मतलब आगे लेकर जाना चाहती हूँ, भजन को, बस यही बात है। कोई एल्बम्स तो बहुत सारे सुने आपके, मूवीज़ वगैरह में आपने गाने गाए हैं या आने के चांसेस? नहीं, बहुत पहले ही मुझे लगता है कि मेरा जो पहला गाना हिट हुआ था उसके 2-3 साल बाद ही 2 फिल्म मेरा आया था, भोजपुरी फिल्म, जो कि पवन भैया के साथ में ही था, पवन सिंह जी के साथ में, गठबंधन प्यार के और भगजोगनी। तो उस दोनों फिल्म में मैंने गाना गाया था।
जिसमें कि एक गाना पवन भैया के साथ में भी डुएट था, और जिसमें उदित नारायण जी के साथ में भी था, कल्पना मैम के साथ में भी था, सबके साथ में था। तो मैं 2 फिल्म में गा चुकी हूँ अभी तक। उसके बाद अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मिला नहीं है, और आगे अगर मिलता है तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी, अच्छा गाना डुएट भी हो तो मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना लंबा सफ़र रहा आपका भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग जब आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका सफ़र कैसा रहा, इन शॉर्ट में बताएंगे? सच बताऊं तो मेरा सफ़र जब मैंने शुरू किया था एल्बम में, मेरा पहला जब मतलब मैंने एल्बम में कदम रखा था एल्बम की दुनिया में, तो अभी तक तो भगवान की कृपा है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं। मुझे अभी तक तो कुछ मुसीबत झेलना नहीं पड़ा है। और मेहनत तो हर लोग करता है, हर लाइन में है। आप पढ़ाई में चले जाइए, किसी भी लाइन में मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो है ना कि ज़्यादातर मुश्किल मुसीबत झेलना अभी तक तो भगवान की कृपा से मिला नहीं है। अब आगे तो पता नहीं क्या क्या करना देखना पड़े। अंजलि जी, कहीं ना कहीं आप अपने गाने में ही मॉडलिंग करती हैं, लेकिन मॉडलिंग करती हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपका वो रोल वहाँ पे। आगे चलकर करियर को संगीत में ही रखना है या फिर कुछ और बदलाव है होगा या फिर कुछ देखने को मिलेगा? बदलाव क्या बोलूँ, हाँ अंदर तो है, एक्टिंग का कीड़ा भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। तो अगर आगे चल के कुछ अच्छा रोल भी मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं कि सिंगिंग तो मेरा मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रधान है मेरे लिए, वो मेरा पहचान है, और मैं ज़्यादा मेरा शौक़ है सिंगिंग करियर में ही है, और उसी को आगे बढ़ाना है, उसी में ही कुछ करना है। बहुत बड़ी सिंगर बनना है, मतलब बॉलीवुड लेवल की सिंगर बनना है मुझे। मैं वही सोचती हूँ, और मैं वही कोशिश भी, प्रयास भी करती रहती हूँ। और एक्टिंग की बात है तो अच्छा कुछ मेरे लिए ऐसा मेरे टाइप का रोल मिला तो मैं एक्टिंग की दुनिया में भी कुछ अच्छा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इतना बड़ा सोच रखती हैं कि बॉलीवुड लेवल का। मुझे लगता है आज के ज़माने में भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने वालों की जो स्थिति है उसको देखकर अगर आप ऐसा सोचती हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जहाँ तक आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, शायद आई होप कि ये पॉसिबल भी है। चलिए, इस करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किन के द्वारा मिला? सपोर्ट तो मेरी पूरी फैमिली का है, मेरे मम्मी पापा। बिना सपोर्ट के तो ये मुमकिन था भी नहीं। लेकिन अगर आप पूछे कि कुछ होता है ना कि किसी का कुछ कम होता है किसी का ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा योगदान मेरे डैडी हैं, मेरे मतलब गुरु समान है वो मेरे। आज तक उन्हीं का सपोर्ट रहा। और अभी तो मैं फ़िलहाल अभी ये सब सारे भैया लोग से जुड़ चुकी हूँ, जैसे प्रकाश भैया हो गए और भी प्रियांशु जी हो गए। अभी तो मैं इन सब के साथ अभी नया वाला कुछ गाना लेकर आ रही हूँ, तो अब भैया लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान करे कि सबका मेहनत सफल हो और मेरा मेहनत भी सफल हो। बिल्कुल सफल होगा जिस हिसाब से चल रहा है। कोई भी एक और प्यारा सा सॉन्ग जो रिसेंट आपका आया हो उसके बारे में? जो अभी तो सावन का मेरा आने वाला है, शायद रिलीज़ भी हो चुका है, वही मैं सुना देती हूँ 2 लाइन। हरे देखनी बहराती अजबे मैना दुवरिया रे, देखनी बहराती अजबे मैना दुवरिया रे, आए हाय मैना दुवरिया रे, कि गौरा हमरो बड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे, कि गौरा हमरो बड़ी सुनर मिलल दुल्हवा करिया रे। क्या बात है, आपका हर गाना ही मुझे अच्छा लग रहा है, जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। अंजलि जी, एक सवाल करना चाहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ फीमेल कलाकारों का आरोप है कि जिस हिसाब से मेल कलाकारों को जो पोजीशन मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, जो मतलब क्रेडिट मिलता है, कहीं ना कहीं फीमेल कलाकारों को वो क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, मेरे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी मार्केट में आप लोग देख सकते हैं शिल्पी जी का कितना अभी पॉपुलर, मतलब कितना वो फेमस हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बड़े बड़े सिंगर्स भी उनके साथ गा रहे हैं। तो अगर लड़की कोई भी बड़ा बन सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़का ही बन सकता है, लड़की बन सकती है। आपने शिल्पी जी की बात की तो शिल्पी जी का ही ये पोस्ट था कि जिस हिसाब से यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में मेल कलाकारों को वैल्यू मिलता है, दाम मिलता है उनके गाने पे, जिस हिसाब से उन्हें क्रेडिट मिलता है। अगर कोई गाना हिट होता है तो दोनों का मेहनत होता है, फीमेल सिंगर का भी और मेल सिंगर का भी। लेकिन जब गाना ब्लॉकबस्टर लेवल पे हिट होता है तो क्रेडिट सिर्फ मेल सिंगरों को दिया जाता है, फीमेल सिंगरों को एवज में कुछ भी नहीं मिलता। ये उनका ही पोस्ट था। अच्छा, शिल्पी जी का ही पोस्ट था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मेरी नज़रिए से देखिए तो वो तो स्टार हैं।
क्योंकि मैं जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के, सबके साथ वो गा चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं का ज़्यादा लोग सुनते हैं। शिल्पी गाती हैं तो शिल्पी का भी उतना ही लोग सुनते हैं जितना कि सब मतलब जितने भी मेल सिंगर्स हैं उनका सुनते हैं। आप अभी तक किनके साथ काम कर चुकी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अच्छा, मेल सिंगर्स में मेल सिंगर्स में मैं किसी के साथ, सिर्फ एक पवन भैया के साथ में ही मैं काम कर चुकी हूँ और किसी के साथ नहीं। अच्छा, किनके साथ करने का इंटरेस्ट रखती हैं? इंटरेस्ट तो मेरा सबके साथ है। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं खेसारी भैया के साथ में भी भजन गाऊं, डुएट कुछ गाऊं। पवन भैया के साथ में भी, वो तो मेरा सपना है। और बहुत पहले ही मैं गाई थी मैं पवन भैया के साथ में, फिल्म भी मैं कर चुकी हूँ उनके साथ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ कुछ नया गाना लेकर आऊँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा मतलब बोलता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हीं के साथ करना चाहिए। मैं सबके साथ करना चाहती हूँ और बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी करना चाहती हूँ। कौन, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर्स? भोजपुरी में आप देखिए तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पवन भैया ही हैं। उन्हीं का गाना मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत बचपन से ही सुनती हूँ। और मैं पहले जब छोटी थी तो स्टेज तो जागरण करती थी तो मैं उन्हीं का भजन, मतलब बहुत पहले से गा रहे हैं ना पवन भैया, तो मैं उन्हीं का गाना स्टेज पे भी गाती थी। बहुत ही भजन अच्छा। स्टेज की बात की आपने तो एक सवाल हमारे ध्यान में आया। स्टेज पर आजकल फीमेल सिंगरों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वीडियोस हमेशा अक्सर वायरल होते हैं। कहीं ना कहीं आप तक भी पहुंचा होगा कि मेल सिंगर फीमेल सिंगर को भद्दे शब्दों से मतलब बुलाते हैं या फिर कभी कभी कमेंट कर देते हैं उनके ऊपर। ये कहाँ तक सही है? देखिए, कलाकार या वो लड़का हो या वो लड़की हो, ये मैटर नहीं करता। सारे कलाकार को इतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो हर कलाकार रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, मुझे ऐसा लगता है। वो मेल हो या फीमेल हो, उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, वो है कि लड़कियों को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, लड़की को तो इज़्ज़त मिलना चाहिए उतना। और ये सब तो गलत बात है, मैं यही बोलूँगी, ये गलत है। ठीक है, आपने कहा आपके पवन सिंह के गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहूँगी आखिर में एक कोई प्यारा सा उनका सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो वो सुनाइए। ज़रूर सुनाऊँगी मैं। उनका एक बहुत पहले भजन आया था, मैं बहुत गाती थी वो गाना, भजन स्टेज पे भी गाती थी। माई हमरा पे रखी हो नयन, माई हमरा पे रखी हो नयन, पाँव पूजे ले तो हर पवन, है पाँव पूजे ले तो हर पवन। भाग्य वाला तुहार भक्ति जग में करे, शीस अपन झुकावे तोहरा पौआ तरे, शीस अपन झुकावे तोहरा पौआ तरे। दे द सद्गुण के सारा रतन, दे द सद्गुण के सारा रतन, पाँव पूजे ले तो हर पवन, हाय पाँव पूजे ले तो हर पवन। क्या बात है। अच्छा अंजलि जी, भक्ति गाने तो आप हमेशा गाती हैं, भक्ति से हटकर कोई गाना सुना दीजिए एक और। अच्छा ठीक है, मैं सुना देती हूँ। अभी रिसेंटली एक मूवी हिंदी सुना सकती हूँ ना? ठीक है। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को, सर पे रख के नाच फिरी मैं, जलते हुए हर इल्जाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। बहुत अच्छा लगा अंजलि जी आपसे मिलकर, अब मज़ा आ गया आपका गाना मुझे भी सुनकर। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और थैंक यू। और आप सब ऐसी आशीर्वाद प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अंजलि जी, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पहचान इनका है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर और इनके गाने सुनकर। आपको भी आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार इंटरव्यू लेकर।